हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। ये वीडियो कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी के लिए बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं समुच्चरित शब्द समूह। ये वो शब्द होते हैं जो बहुत थोड़े अंतर से समानता दिखाई देती है, लेकिन लगता है कि एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे शब्द नहीं होते, जो केवल दिखाई देते हैं। अगर हम उनका अर्थ देखें तो अर्थ में बहुत अधिक भिन्नता होती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे समुच्चरित शब्द समूह। समुच्चरित शब्द समूह सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कक्षा 6 का विद्यार्थी हो, 7 का हो, 8 का हो, 9, 10, 11, 12 या इससे ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी के लिए समुच्चरित शब्द समूह जानना बहुत बहुत आवश्यक है। अब जानते हैं कि समुच्चरित शब्द समूह किसे कहते हैं। भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कुछ समानता होती है, किंतु उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। और इस प्रकार कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। अगर मात्रा इधर से उधर लगी, छोटी की जगह बड़ी लगी या छोटे शाह की जगह बड़ा शाह बना, तो अर्थ में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। अब देखिए, जैसे पहला शब्द है अनल। पहला शब्द है अनल और अनल का अर्थ होता है अग्नि। लेकिन अगर इसको लिखिए अनिल, तो अनिल का अर्थ होता है वायु, और वायु का मतलब तो आपको पता ही होगा, हवा। यानी एक मात्रा अगर आपने छोड़ दी छोटी ई की, तो अर्थ में कितना अंतर हो गया। शब्द हो गया अनल और उसका अर्थ हुआ अग्नि। अग्नि मतलब आग। अगला शब्द है अंश। अंश का मतलब होता है कंधा। और अंश बड़ा शहर अगर लिखेंगे सलजम वाला अंश, तो उसका मतलब होता है भाग। भाग मतलब हिस्सा। अगला शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा शब्द का मतलब होता है इच्छा, कि आपकी हमसे ये अपेक्षा है, मतलब ये आप हमसे ये इच्छा रखते हैं। और अगर आपने आ की जगह लिखा उपेक्षा, तो भाई उपेक्षा का अर्थ हो जाएगा अनादर। देखिए कितना अंतर हो गया। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा और उपेक्षा का अर्थ होता है अनादर। है अशक्त, इसका मतलब होता है शक्तिहीन, यानी कि कमजोर। और आसक्त, आसक्त का मतलब होता है मोहित। अगला शब्द है उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कहावत, कोई कही गई बात, कहावत। और युक्ति, युक्ति, युक्ति का अर्थ होता है उपाय। देखिए कुल, छोटे उ की मात्रा से लिखा कुल, तो इसका अर्थ होगा वंश। और अगर बड़ी उ की मात्रा लगाई कुल, तो इसका मतलब हो जाएगा किनारा। कुक्कुर, कुक्कुर माने होता है कुत्ता। और कुक्कुट, कुक्कुट माने होता है मुर्गा। दोनों में कितना अंतर है। अगला शब्द है क्रीड़ा। क्रीड़ा, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल। अब समझ लो, अगर आपने क्रीड़ा, क्रीड़ा शब्द को कीड़ा लिख दिया, तो दोनों का कितना मतलब अलग हो जाएगा। कीड़ा का मतलब है खेल और कीड़ा, कीड़ा का मतलब है कीट, जो कीड़े रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े कहीं भी दिखाई दे जाते हैं नालियों में। अगला शब्द है दिन। दिन तो आप जानते होंगे, इसका अर्थ होता है दिवस। और लेकिन अगर आपने बड़ी की मात्रा लगा दी दिन लिखते समय, तो बन जाएगा दीन। और दीन का मतलब होता है निर्धन, यानी कि गरीब। तो समझ लो, अगर दिन लिखते समय आपने बड़ी की मात्रा लगाई, तो दिन का मतलब हो जाएगा निर्धन, गरीब। अगला शब्द है द्रुति। द्रुति का मतलब होता है तीव्रता। और अगला शब्द है द्युति और धुति, इसका मतलब होता है चमक। ये समुच्चारित शब्द आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब आप लिखते हो तो लिखने में मात्राएं की गलती, कहीं पर छोटा बड़ा
सा लिख देते हो, जहां पर छोटा लिखना है वहां बड़ा लिख देते हो, तो देखो कितना अंतर हो रहा है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से इन शब्दों का मतलब आना चाहिए। अब अगला शब्द है दूत। दूत का मतलब होता है संवाददाता भी कहते हैं, और एक दूसरे के पास से और किसी का संदेशा दूसरे तक पहुंचाने वाले को भी दूत कहते हैं। जैसे पहले जमाने में जो है ये फोन वगैरह नहीं होता था, तो अगर जो राजाओं को अपना संदेशा देना होता था तो उनके दूत होते थे, और वो दूत ही दूसरे राजाओं तक उनका संदेशा पहुंचाते थे, तो उन्हें कहते हैं दूत। लेकिन अगर हमने इसको लिख दिया धूत, तो धूत का मतलब हो जाएगा जुआ। अगला शब्द है नीर। अब नीर का किसका पर्यायवाची है तो पता ही है, पानी, लेकिन नीड़ लिख दिया, नीड़। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। ये दोनों शब्द भी देखिए एक जैसे लग रहे हैं ना लिखे में, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अभिलंब, अभिलंब का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी। ये भी देखिए दोनों एक जैसे हैं। अभिराम, लेकिन ये अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अभिराम, अविराम का मतलब होता है लगातार। जैसे हम कोई काम लगातार कर रहे हैं तो उसे कहेंगे कि हम ये काम अविराम कर रहे हैं, और कोई अगर सुंदर है तो उसको कहेंगे अभिराम। अगला शब्द देखिए खाद। खाद जो गोबर इत्यादि से बनी होती खाद, या जो जंगलों में यूरिया वगैरह डाला जाता है उसको भी कहते हैं खाद। लेकिन अगर दा की जगह धा बन गया, विद्या वाला धा, खाद, तो इसका मतलब हो जाएगा भोजन सामग्री। गणना का अर्थ है चुभना, और गणना का अर्थ होता है गिनती करना। अगला शब्द है अवश्य। अवश्य का अर्थ होता है जरूरी, जो काम करना बहुत ही जरूरी है। और एक शब्द होता है अनिवार्य। अनिवार्य किसे कहते हैं? अनिवार्य का अर्थ होता है जो बहुत ही जरूरी है, जिसे छोड़ा ना जा सके। जैसे प्रश्न पत्र में आते हैं कि ये प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी इन प्रश्नों को आप छोड़ नहीं सकते, इनको करना बहुत ही जरूरी है। और अवश, अवश का मतलब होता है बेबस, यानी अपने वश में नहीं है जो, उसे कहते हैं बेबस। अगला शब्द है अमल। अमल का मतलब होता है नशा, और अम्ल, अम्ल का मतलब होता है खट्टा। ये बच्चे बहुत गलत लिख देते हैं। ये ग्रह, ग्रह को इस तरह से लिख देते हैं। अभी देखिए ग्रह, ग्रह में लगती है री। ग्रह का अर्थ होता है घर, और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, आकाश में जो नक्षत्र रहते हैं वो नक्षत्र। अगला शब्द है चरण। चरण का अर्थ होता है पैर, और चारण, चारण का अर्थ होता है भाट। अगला शब्द है तरणी। तरणी का अर्थ होता है नाव, और तरुणी, तरुणी का अर्थ होता है युवती, लड़की। अगला शब्द है उधार। उधार शब्द का मतलब होता है कर्ज मांगना, लेकिन उद्धार, 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 उद्धार का मतलब होगा उबारना। उबारने का मतलब होता है जैसे कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको वहां से निकाल लेना, मतलब बचा लेना। जैसे हम ईश्वर से कहते हैं ना कि हे ईश्वर हमें बुराइयों से बचा लीजिए, हमारी सारी परेशानियों से हमें बचा लीजिए, हमारा उद्धार करिए। और उधार शब्द का मतलब होता है कर्ज मांगना। बदन, वदन, वदन का मतलब होता है मुख, और बंधन, बंधन का मतलब होता है प्रार्थना करना। अपकार का अर्थ होता है बुराई करना, और उपकार का अर्थ होता है भलाई करना। दोनों शब्द एक जैसे, पर दोनों में बहुत अंतर है। अगर आपने ऊ की जगह आ लिख दिया, देखिए अपकार, अपकार का मतलब बुराई, और उपकार का मतलब भलाई। अभिराम, अभिराम अभी हमने समझा था। अभिराम का अर्थ है सुंदर, और अविराम का मतलब होता है बिना ठहरे, बिना रुके। कृत्य का अर्थ होता है काम, किया हुआ किसी का काम, कहते हैं ना ये तुम्हारा कृत्य है। और कृत, कृत का अर्थ होता है लिखा हुआ। जैसे किसी ने कोई लिखा, कोई किताब लिखी, तो कहा जाता है कि ये उसका नाम लेकर के कि ये उसके द्वारा कृत है। जैसे
रामचरितमानस है तो कहा जाएगा तुलसीदास द्वारा कृत है। सुत, सुत का अर्थ होता है बेटा, और सा पे बड़े की मात्रा लगा दी, बना दिया सूत, तो सूत का मतलब हो जाएगा धागा, सुई में डाल के जो जिससे सिलाई करते हैं। अगला शब्द है बात, बात जो हम बात करते हैं। और वात, वात का मतलब होता है हवा। देखिए बहु, बहु पे छोटे की मात्रा और बड़े की मात्रा में कितना अंतर है। बड़े की मात्रा बहु ह पे लगी है तो बन जाएगा पुत्र की पत्नी बहु, और छोटे की मात्रा लगाई बहु पर तो बन जाएगा बहुत। अगला शब्द है शर, शर का मतलब होता है तीर, जो धनुष में रख करके चलाते हैं, शर तीर। और एक होता है सर, सर का मतलब होता है तालाब, ये तालाब का पर्यायवाची है सर। देखिए अगला शब्द है आदि, आदि पे अगर आपने बड़ी की मात्रा लगाई है तो होगा आदत वाला, कि ये व्यक्ति इस बात का आदि है। और आदि छोटी की मात्रा लगाई तो वगैरह, कि आदि आदि, ठीक है। अगला शब्द है लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, लाख मतलब जो जलाई जाती है, इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, आग पकड़ लेती है, और लाख की चूड़ियां भी बनाई जाती हैं, ठीक है। और एक होता है लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, जो हमारी मंजिल होती है उसे हम कहते हैं लक्ष्य। रसना, देखिए रसना, रसना का अर्थ होता है जीभ, ये जीभ का पर्यायवाची है रसना। और क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी जीभ है वो रस लेती है, जब हम कोई खाते हैं तो हमें बताती है खट्टा है मीठा है कैसे है, तो इसलिए रसना कहते हैं, रस लेने वाली। और एक होती है रसना, रसना का मतलब होता है लगाम, जो घोड़े पर लगाई जाती है। जैसे जब घोड़ा चलता है तो एक रस्सी टाइप की होती है, और उसको जब वो कोई दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में जाता है तो पीछे खींच ली जाती है ताकि उसे सही दिशा दी जाए, तो उसे कहते हैं लगाम देना। तो आज हमने समझे समुच्चरित शब्द। मुझे आशा है कि सभी को ये समुच्चरित शब्द समझ में आ गए होंगे। अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।